विजयगढ़ पैलेस एंड रिसोर्ट उदयपुर एक हेरिटेज रेस्टोरेंट और जैसलमेरी पत्थर से बना अद्भुत विवाह स्थल, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद अरावली पहाड़ियों के सुंदर दृश्य के बीच बना विजयगढ़ पैलेस एंड रिसोर्ट, 1 टाइगर हिल्स प्रताप गौरव केंद्र के पास उदयपुर। कॉल फॉर बुकिंग 7354105555। उदयपुर के फतह स्कूल मैदान में शनिवार को विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से 2 दिवसीय ट्रेड फेयर का आगाज किया गया। इस ट्रेड फेयर में सबसे खास बात यह रही कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के युवाओं को मौका देते हुए बिजनेसमैन टू कॉमन मैन थीम के तहत स्टॉल लगाई गई। कार्यक्रम में महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, मिराज ग्रुप के वाइस चेयरमैन मंत्रराज पालीवाल, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, विप्र जोन 1 के अध्यक्ष के शर्मा, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, मेवाड़ी बाई फेम जिगीसा जोशी बतौर अतिथि मौजूद थे। 2 दिनों तक लगने वाले इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और मंत्रराज पालीवाल ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि इस मेले में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों को मौका दिया गया, जो उदयपुर के इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा। करीब 98 स्टॉल्स में फर्नीचर, होममेड फूड प्रोडक्ट, होममेड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र उद्योग आदि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही आर्क गेट और गेट जैसी नामचीन कंपनियों ने भी रोजगार को लेकर अलग से स्टॉल्स को लगा रखा है, जहां भी समाज के युवाओं को योग्यता के अनुसार प्लेसमेंट उपलब्ध कराई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर के इतिहास में पहली बार किसी समाज ने जनहितार्थ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक मेले का आयोजन किया है। ये मेला चहुमुखी विकास का है। ये मेला सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का है और आज उदयपुर न्यूज़ आपको उसी मेले में लेकर आया है, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विप्र फाउंडेशन ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की है और उदयपुर के इतिहास में एक नाम अपना दर्ज करवाया है और सौगात जो है वो उदयपुर शहर को दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मिराज ग्रुप से मंत्रराज जी, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, समाज उत्थान को लेकर एक पहल जो है वो विप्र फाउंडेशन की ओर से की गई है। आप एक युवा हैं, युवा की दृष्टि से कैसा समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विप्र ने जो प्रिपरेशन किया है, ट्रेड को जो आगे अपलिफ्ट कर रहे हैं, उदयपुर के फ्यूचर के लिए आई थिंक एक मेजर स्टेप है। और जैसे कि अभी मेरा काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे इनसे, तो ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे कि इन डिटेल्स कि उदयपुर में अभी जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी डेवलपिंग स्टेज पे है पूरा। तो फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन्स को हम बेटर टू बेटर कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, आई थिंक उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। सर, आपको लगता है कि अब जो है सवर्ण समाज है उसे काबिलियत के तौर पर भी आगे आना चाहिए? जो आरक्षण जो एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहें? नो कमेंट्स। बहुत बड़ी पहल है। नो कमेंट्स। ओके, समाज उत्थान में ये जो आज ये किया गया है, विप्र फाउंडेशन का जो ये मेला आयोजित किया गया, वो कितना कारगर साबित होगा? क्या कुछ कहना चाहिए? ये एक नींव रखी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पेड़ को ग्रो करते हैं तो पहले हम सीड डालते हैं, वो धीरे धीरे जैसे ही ग्रो करेगा उसके फल और छांव और ऑक्सीजन हमें मिलेगा। तो ये स्टेप है, इट विल टेक टाइम टू बिल्ड, बट आई एम श्योर कि नई ऊंचाइयों पे एक नया जो स्टेप लिया है वो पहुँचे। और मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि सब कुछ स्पीड और अच्छी तरीके से ग्रो करता जाए। सर, आज मेले का आयोजन हो चुका है और फर्स्ट डे है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इतने दिन की मेहनत जो थी वो आपकी अब रंग ला रही है। वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास सभी विप्र बंधुओं ने किया है और हम मान रहे हैं कि आज जैसे एक शादी का माहौल बनता है उस तरह का माहौल बना है। और हमारे जो अग्रज हैं, जो एक बड़े परिवार से हैं, मिराज परिवार से हैं, भाई मंत्राज जी भी हमारे बीच में हैं, निश्चित रूप से इन सब लोगों को देख के विप्र समाज में एक नई ऊर्जा संचारित होगी और नया बिजनेस लोगों में एक जो परिचयात्मक बिजनेस के रूप में होगा वो बहुत अच्छा तरह होगा। विप्र फाउंडेशन के इस मेले में समाज द्वारा जो पहल की गई है उसे देखने के लिए बॉम्बे से भी कुछ अतिथि पधारे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर? आयोजन किस तरह से लग रहा है आपको? बहुत ही उत्साहवर्धक है और मैं हमारे सभी साथियों का और भाइयों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने प्रयास करके और जो अथक प्रयास आज किया है और जो देखने को मिल रहा है, हम ऐसी परिक्रमा बॉम्बे में भी नहीं करते हैं इतनी सुचारू रूप से या सुदृढ़। बहुत बहुत अभिनंदन सबका। समाज को कितना मजबूती प्रदान करता हुआ ये फेयर आपको नज़र आ रहा है? विप्र समाज अब उन्नति की तरफ अग्रसर है, संगठन की तरफ अग्रसर है
और मेरा ऐसा विचार है या ऐसा मेरा ख्याल है कि ये आगे एक बहुत अच्छा शक्ति बन कर के उभरेगा। विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो ये पहल की है, उस पहल से हम आपको रूबरू करवाने के लिए लेकर आए हैं और इस वक्त हम उसी डोम में मौजूद हैं जहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा विभिन्न तरह की स्टॉल्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और हमारे साथ अभी लीना सारीज से एक महिला मौजूद है जिनका नाम है चित्रा जी। चित्रा जी, किस तरह का आयोजन आपको ये लग रहा है और क्या समझती हैं कि आने वाले समय में ये जो है वो समाज उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है? इस विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो VCCI ने जो मेला लगाया है उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी एक दूसरे से परिचित नहीं थे कि कौन क्या बिजनेस कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति ब्राह्मण से ब्राह्मण में एक दूसरे को पहचानेगा कि कौन सा बिजनेस है, कौन किसको बिजनेस देगा। और अगर ब्राह्मण ही ब्राह्मण को बिजनेस देने लगे तो ये बहुत बड़ा समाज के लिए उत्थान होगा और ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो था वो पहले जैन ही थे। अब हमारे ब्राह्मण भी सारे बिजनेस करने लगे हैं, व्यापारी हैं और व्यापार अच्छे कर रहे हैं। तो सब लोगों ने एक पहल की है कि हम भी कुछ ऐसा फर्स्ट व्यापार मेला लगाएं और जिससे हम सारे ब्राह्मण से ब्राह्मण परिचित हों और सर्व समाज के लिए यहाँ पर। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ और मैं देहात अध्यक्ष, महिला पश्चिम की देहात अध्यक्ष भी हूँ और मुझे वैसे भी महिलाओं के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सिलाई वगैरह सब सिखाती हूँ और हर तरह से तो मुझे लगता है कि सारी बहनों के पास हमारा परिचय पहुँचेगा और सारी बहनें हमसे संपर्क करेंगी तो हम सबकी एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। चूँकि आप महिला विकास से जुड़ी हुई है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्राह्मण समाज में अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करें तो किस तरह की पहल जो है वो हमें करनी चाहिए? ब्राह्मण समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जैसे सिलाई सिखाती हूँ तो मैं उनको सिलाई में इतना परफेक्ट कर दूँ कि वो अपना खुद का बिजनेस कर सके, अपना बुटीक लगा सके या कहीं पर भी अपना खुद का कोई पापड़ बनाने का। जैसे हमारे यहाँ विप्र समाज ने ये भी पहल की कि हम लोग पापड़ का बिज़नेस शुरू करेंगे। हमारी जो घरों में महिलाएं जो मध्यम वर्गीय हैं उनको कहीं काम नहीं करना पड़े, जो ब्राह्मण समाज के लिए छोटा माना जाता है, तो उनके लिए भी हमारे लिए रोज़गार की व्यवस्थाएं हैं। हम यहाँ रोज़गार भी देंगे। जैसे मेरा बुटीक है तो मैं यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण महिलाओं को सिलाई सिखाती हूँ, उनको काम भी देती हूँ और आगे भी चाहूँगी कि इस तरह से जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं जिनका किसी भी तरह का बिज़नेस है, कॉलेज हो चाहे क्या बोलते हैं अपना मेडिकल हो, तो उनको लगेगा कि हमारे भाई बहनों को ही हम जॉब दें। और यहाँ फर्स्ट इसका ड्रीम ही यही है कि हम जॉब के लिए इनको इनवाइट करें, सभी का एक दूसरे से परिचित हो और सभी जॉब के। इस स्टॉल में क्या कुछ खास है? मेरी स्टॉल में एक तो मैंने चूड़े रखे हैं और मेरे पास कॉटन 250 रुपये से लेके और 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक की साड़ियाँ हैं, लहंगे भी हैं और मेरा क्लियरेंस का सेल भी है, क्योंकि पहले लॉकडाउन से पहले वेडिंग कलेक्शन था तो मैं अपनी बहनों को बेनिफिट में सारी चीज़ें देना चाहती हूँ। और सारी स्टॉल नंबर 38 ए में। तो ये चित्रा जी थी स्टॉल नंबर 38 से, जिन्होंने बताया कि महिला उत्थान के लिए भी चित्रा जी जो है वो काम करती है और समय समय पर अब जो है वो ब्राह्मण समाज को इस तरह के आयोजन जो हैं वो करने चाहिए ताकि एक विशेष स्थान जो है वो सभी वर्गों को मिल सके। क्या नाम है आपका? उर्मी। उर्मी जी, क्या स्टॉल है आप? मेरे होममेड आइटम्स हैं, सारा मैंने ये घर में प्रिपेयर किया है। लाइक ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इसमें जैसे लेमन है, ऑरेंज, रोज़, रसना, पान बहार, लेमन, मैंगो। ये फलूदे हैं जो घर में मैंने इंस्टेंट तैयार किए हैं, बस मिल्क में मिक्स करो और रेडी हो जाते हैं। ये चॉकलेट के शेक्स बनाए हैं, ये केक के सारे प्रीमिक्सेस हैं। जी प्रीमिक्सेस बनाती हूँ। लाइक इसमें शुगर फ्री है, वेनिला है, चॉकलेट है। ये मेरी खासियत है, स्पेशल पान लड्डूस और ये चॉकलेट्स है सारी होममेड। ये वैक्स हेयर हर्बल पाउडर घर में बनाती हूँ मैं, मेरा सारा होममेड है और हर तरीके की चीज़ें आपको ऑन ऑर्डर भी रेडी मिलेगी। कहाँ से सीखा है आपने ये सब? ये सारा मैंने मैम प्रोफेशनल कोर्स किया है बॉम्बे से। कैसा महसूस कर रही हैं? आज पहला दिन है यहाँ आके, कैसा लग रहा है? बहुत गुड फीलिंग आ रही है। अच्छा लगता है फीमेल के लिए बेनिफिट साबित होगा आने वाले समय में? या बिल्कुल श्योर है ये तो कि होगा ही होगा 110%। तो ये
जो है ये उर्मी जी की स्टॉल पर आपको पान लड्डू विशेष तौर पर मिल जाएंगे। इनकी स्पेशलिटी ये बता रही हैं कि इसमें इनकी स्पेशलिटी है और सारा ही होममेड आइटम है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फ़लूदा तैयार करने के लिए बस उसको उसमें डालना होगा और फ़लूदा तैयार है। और कुछ केक के प्रीमिक्सेस भी इन्होंने रेडी किए हैं जो अलग अलग फ्लेवर में आपको मिल जाएंगे। और ठंडाई, गर्मी के दिन है और ठंडाई तो सभी को बहुत ही पसंद आती है, तो ये जो है एक बहुत बेटर ऑप्शन है अभी गर्मी के दिनों में। ठंडाई का अगर आप बहुत गर्मी में परेशान हो गए हैं और कुछ राहत जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं और होममेड आइटम्स हैं तो बेसिक पर्पस के हिसाब से जी जी जैसे बर्थडे रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से ओनली 50-50 रुपीज़ की रेंज में ये मैंने रेडी किए हैं। अच्छा, तो ये चॉकलेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको होममेड यहाँ पर मिल जाएगी। और स्टॉल नंबर जो है वो 37 है उर्मी जी का। अलग अलग स्टॉल्स पे हम चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है। एक और महिला है जो स्टॉल नंबर 8 पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका जोशी। मोनिका जी, क्या स्टॉल्स में लेकर आई हैं आप? ये है हमारा सारा कुछ हैंडवर्क का और हैंडमेड का है। ये जितनी भी ज्वेलरी आप देख रहे हैं सारी हैंडमेड ज्वेलरी है। और ये जो भी आप हुक्स देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी के हैंडमेड हुक्स हैं। सारा कुछ हैंडवर्क है इसके अंदर। और इस तरीके से हम जो क्लॉथ यूज़ करते हैं उस क्लॉथ को भी हैंड डाई करते हैं जो बिना केमिकल के किया जाता है, मतलब फ्लावर्स से। और घर में जो अपने मसाले वगैरह यूज़ होते हैं जैसे हल्दी हो गई या मंजिष्ठा की जड़ें हो गई तो उनसे कलर्स लेके और उनसे डाई करते हैं। सब कुछ नेचुरल है। ज्वेलरी में क्या क्या है हमें बताएं। ज्वेलरी में बेसिकली ईयरिंग्स हैं और ये हेयर पिन्स हैं और नेकलेसेस हैं और ये पायल हैं, इस टाइप से हैं सारी। और ये इस टाइप से पेंडेंट्स हैं। तो ये एक स्टॉल है जहाँ पर हैंडमेड आइटम्स बनाए गए हैं और आपको मैं अंदर लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ कि सबसे पहले राजस्थानी अंदाज में जो है स्टॉल के अंदर स्वागत किया गया है। और एक पगड़ी और मूछ जो राजस्थान की शान है और हम बड़े ही प्यार से लोगों को बुलाते हैं कि पधारो हमारे देश। तो इन्होंने भी कुछ इसी अंदाज में जो है वो इस स्टॉल को सजाया है। आप देख सकते हैं कि एक इन्होंने एम्ब्रॉयडरी के साथ में किसी की एक फ्रेम तैयार की है जो वाकई बहुत खूबसूरत है और फूलों को उस पर उकेरा गया है। और एक सुंदर तीन रंगों में भारत को भी यहाँ पर इस फ्रेम में लिखा गया है। तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो है वो यहाँ इस स्टॉल पर दिखती हुई नज़र आ रही है। और वाकई में ये जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय पहल है, बहुत ही काबिल तारीफ़ पहल है। कुछ और स्टॉल्स पे चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, महेंद्र कुमार डांगी। महेंद्र जी, कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है, पहला दिन है? जी मैम, पहला दिन है। कब से कर रही है व्यवसाय? ये यहाँ पे तो आज ही लगा है, बाकी फतेहपुरा में करीब 30 साल से यही काम चल रहा है। साल से यही व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह के आयोजन से ब्राह्मण को जब जानेगा, चूँकि यहाँ तो आज इस मेले में सारी कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं, तो एक बहुत अलग कुछ तस्वीर निकल के आने वाली है। महसूस करते हैं? बिल्कुल सही होगा, जरूर होगा और ये बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए। सामाजिक उत्थान का नजर आ रहा है सामाजिक बहुत संगठन रहेगा इसमें, उसके लिए बहुत बहुत विप्र फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ व्यवसायी हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और विप्र फाउंडेशन को जो है वो धन्यवाद देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लाड़ो शॉपी अपने शहर और गांव में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। विप्र समाज का पहली बार इस तरह का एग्जीबिशन पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। हम लोग भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है जो कि पूरा बायोडिग्रेडेबल है, वुमेन की हेल्थ और हाइजीन को रिलेटेड है, वैसा प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हमको भी बिजनेस मिले और सब लोग हमसे इंट्रोड्यूस हो। सारा ब्रह्म समाज एक छत के नीचे आया है तो सब आपस में मिलकर बिजनेस करें और इसको आगे बढ़ाएं। ये एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोडक्ट के बारे में? कुछ बताएं। लेके आए हैं जो कि वुमेन के हेल्थ के हिसाब से पूरा कॉटन का प्रोडक्ट है, प्लस इसके अंदर हमने वुमेन की जो सेफ्टी के हर कहीं जो डिस्पोज कर देती है प्रकृति में इधर उधर डाल देती है, इसके लिए हमने एक बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल पैक दिया है जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये कॉर्न स्टार्च से बना हुआ है। इसके अंदर लेडीज़ आफ्टर यूज़ इसके अंदर डाल सकती है, प्लस इसका जो कैपेसिटी है 120 ml प्लस है, यानी कि पूरा दिन 24 आवर्स भी इसको यूज़ करेगी तो ये कभी भी गीला नहीं होगा। और गीला नहीं होगा तो उसको रेसेज और किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी। रेट्स क्या क्या हैं? रेट्स इसकी इकोनॉमी है 28, 35, 45, 55, इस इकोनॉमी रेंज में प्रोडक्ट है।
सारा का सारा, और अफोर्डेबल है, नॉर्मल से नॉर्मल लेडीज़ इसको ले सकती है। प्लस हमने महिला उद्यमों के लिए घर से काम करने के लिए एक स्कीम निकाली हुई है। जो भी महिला अपने घर से ये प्रोडक्ट बेचना चाहती है, कंपनी उसको पूरा सहयोग करेगी, उसको प्रोडक्ट देगी, उससे उनको 40% तक मार्जिन मिलेगा। 10 से 15 हज़ार रुपये तक वो महीना कमा सकती है, अपने घर से वो काम कर सकती है। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं इसके साथ? विप्र के साथ ये प्रोडक्ट हमारा 2 साल हो गया है प्रोडक्ट मार्केट में है, ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट है, पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये बिज़नेस में जोड़ने का, इसकी अवेयरनेस फैलाने का, इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करने के लिए हम लोग महिला उद्यमों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ऑलरेडी 100+ लेडीज़ हमारे साथ काम कर रही है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विप्र महिलाएँ इसके साथ जुड़े, इसके साथ अपना बिजनेस चालू करें। देखिए कितनी सारी महिलाएं जो हैं वो इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं और इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इस काम को अंजाम दे रही है। और आज जो ये मंच है वहाँ ये चीज़ जो है वो सबके सामने निकल कर आई है। हमें पता चला है कि इस तरह के कार्य भी जो हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी में किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? योगेश मेनारिया नाम है मेरा। योगेश जी कब से जुड़े इस व्यवसाय के साथ? हम 6-7 साल से काम कर रहे हैं। हमारे सेठ जी है वो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, ट्रेजरर है वो इनके, और उसका प्रचलन भी करवा रहे हैं ये काफ़ी टाइम से। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे ब्राह्मणों का एक बिल्डअप हो रहा है इसमें। काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये आगे से आगे चलती रहे, अच्छी चीज़ है। इसमें ब्राह्मणों को जुड़ना चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू। VICCI द्वारा आयोजित इस फेयर में कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी चौबीसा। मीनाक्षी जी कैसा लग रहा है इस फेयर में? अच्छा लग रहा है। विप्रो हमारा सब पहली बार इतना बड़ा समारोह हो रहा है। हम चाहते हैं कि बार बार ऐसा समारोह हो, सभी विप्रो सब एक इकट्ठा हो, एकजुटता रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सभी पधारे मेले में और सभी अच्छा देखे मेले और बहुत अच्छा मौका मिला है, तो इसमें एक बार आके ज़रूर अपनी बढ़ाएं, शोभा बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा चौबीसा है। कृष्णा जी कैसा लग रहा है यहाँ आके? महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा है और सब महिलाओं से निवेदन है कि सब जने यहाँ आए और ये सब अटेंड करें, प्रोग्राम देखिए और सबको बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है सब। आपको लगता है ब्राह्मण को जानेगा तो एक नया रूप जो है वो समाज को मिलने की एक पहल होगी? हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये सब मिले तो हर एक को नई चीज़ सीखने को मिलती है और कोशिश यही रहेगी कि सब मिले, एक दूसरे से सब प्रोग्राम अटेंड करें, सब बात सीखे। नहीं एक खुशी है आप यहाँ आके? खुशी हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। कुछ व्यवसायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु मेहता है। हिमांशु जी कितने समय से व्यवसाय कर रहे हैं? हमारे को कम से कम 5 से 10 ईयर हो गए जो इंटीरियर फर्नीचर का हम काम करते हैं और विप्रो में हमारे को इस बार मौका मिला। जैसा हम ब्राह्मण समाज का एक दूसरों को बिजनेस को जानने का ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जो हम काफ़ी कस्टमर और समस्त समाजवाद से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप उदयपुर न्यूज़ का हमारे रेडिस 9 में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम फर्नीचर का काम करते, जैसे होटल्स करते हैं, फ्लैट करते हैं, बंगलोज करते हैं और हम रिलायंस के भी काफ़ी ब्रांड है, जैसा सुपर ड्राई से लेकर हम मदर केयर है और उसके अलावा हेमली से ऋतु कुमार है और स्टीव मेडन है, काफ़ी अरमानी एक्सचेंज के अलावा हम काफ़ी प्रोजेक्ट है वो हम रेडियस 9 इनोवेशन करता है। इसके अलावा रेडियस 9 एक उदयपुर का व्यवसायी से लेकर हम लगभग 4 से 5 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, जैसा कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र है, यूपी है, MP है, इसके अलावा केरल तक हम पहुंच चुके हैं। और एक ब्राह्मण होते के नाते आज सभी से बताना चाहेंगे कि हमारा व्यवसाय एक इंटीरियर फर्नीचर के लिए हम समस्त काम करने के लिए जानकार है। काफ़ी फैला हुआ व्यवसाय है आपका। हमें बताएं कि आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ पॉजिटिविटी सी महसूस हो रही है कि इस तरह का जो ये पहल है, जो आयोजन किया गया है, उससे पहले हम नहीं जानते थे कि कौन ब्राह्मण क्या व्यवसाय कर रहा है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी विशेष तौर पर किया करती थी। आज सारे बिजनेसमैन, जितने भी ब्राह्मण बिजनेसमैन हैं, वो एक छत के नीचे हैं और एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिविटी आपको महसूस हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिविटी, सकारात्मक एक विचार जो आना चाहिए इस मंच के दौर से। जैसा कि देखा जा रहा है कि ब्राह्मण, आज मैं एक ब्राह्मण होने के नाते यहाँ आपके सामने बैठा हुआ, मुझे खुद नहीं पता था कि ब्राह्मण के इतने बड़े व्यवसाय यहाँ पर है। जो विप्र ने एक पहल की है, उस अनुसार लग रहा है कि ब्राह्मण भी बहुत अच्छे बिजनेस है, व्यवसाय है, जो अपन एक दूसरे से जुड़कर अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि आप तीसरा स्तंभ कहा जाता है, उस अनुसार हम आगे और बढ़ेंगे और अपने व्यवसाय को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे।
इस ट्रेड फेयर में कई सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो ऑर्गेनाइज की है VICCI के द्वारा। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दिनेश जी से। महामंत्री हैं सर आप VICCI के, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इस मंच पर बच्चों को, महिलाओं को उपलब्ध कराने की आपने कोशिश से की। जी देखो, महिलाओं को और बच्चों के लिए तो गेम जोन और इस तरह का रखा है, और प्रत्येक जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको भी हर स्टॉल पे कोई ना कोई एक एक्टिविटी करके, एक गेम प्लान करके उनको एक गेम खिलाया जा रहा है, और उस पर जो भी उनको गिफ्ट है, वो चाहे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक के गिफ्ट हैं, वो उनको दिए जा रहे हैं। और आने वाले प्रत्येक विजिटर को भी एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। अच्छा, लोग किस तरह से जुड़ें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिवसीय ये आयोजन है, तो उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उदयपुर न्यूज़ से तो हम एक ही अपील करूंगा कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे उदयपुर में और अपने चैनल पे चलाएं, और सभी जो समाज के लोग हैं इसको देखें, और इस तरह के अनूठे आयोजन अपने समाज स्तर पे करें। और मैं तो अपने समाज से के लोग भी जब इसको देखेंगे, जो इस मेले में नहीं आ पाए हैं, वो भी इसको देखेंगे कि यार इतना जोरदार भव्य आयोजन ही किया है, तो अगली बार वो उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो और हम खुल के उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमित जी भट्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप एक युवा हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारा जो सवर्ण समाज है, जो ये जाति है, वो काबिलियत के तौर पर आगे नहीं आ पाती है सर, तो उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? आपको लगता है कि आरक्षण जैसी जो चीज़ है वो अब खत्म होने की ज़रूरत है, और इसको लेकर समाज को अब कुछ करना हो? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरत है। आजकल के जो युवा है, खासकर जैसे ये स्पेशल विप्र ने जो लगाया, VICC चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, वो खास इसीलिए लगाया कि अभी तक जितने भी लगते थे, लेकिन ब्राह्मण बंधु जो थे, उन सभी ब्राह्मण बंधु को एक मंच पे लाने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, ताकि वो एक दूसरे का समझे, एक दूसरे का बिजनेस मिले। और यहाँ पर इसके साथ में आप देखेंगे तो जॉब फेयर भी लगाया है। जॉब फेयर का भी यही है, बहुत से ब्राह्मण ऐसे जो बेचारे बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, 80%, 90% वाले भी रह जाते हैं, और उनको जॉब नहीं मिलता। तो यहाँ पे जॉब फेयर लगाया है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आए, अपना रिज्यूम वगैरह देवें, और यहाँ पर HR डिपार्टमेंट के भी लगभग 25 से 26 HR डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको वो उनको रोजगार भी देंगे, उनको सुविधाएं भी मिलेगी। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी शुरुआत है विप्र की, और मैं आशा करता हूँ ये आगे चलती रहे और आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे, इसका भी हम बहुत ही ध्यान रखते हैं कि आप हमारा ध्यान रखें। ओके। VICCI की इस पहल में शामिल हुई है मेवाड़ी बाई जिगीशा जी। जिगीशा जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? ઘણો બઢિયા આશો તો મને પહેલી દાણ દેખવાને મળી રહ્યો કે આશા આપણને બામણારો એક અતરો બડો सम्मेलन एक वेवा जई रह्यो है। હું તો ચાહूँ कि सब जना मलीन एक लारे वेइन बहुत बढ़िया योगदान दो अणी चीज़ में, और मेवाड़ी ने बोलता रहो आगे भी। कई लागे में समाज रो उत्थान वेग आणियो जो ये आयोजन कीधो है, वणियो सामाजिक उत्थान कतरो वही सके? बिल्कुल, आपने तो देखो, क्योंकि विकासशील देश है, करवाने नरई काम है, तो बिल्कुल वेगा सा, और आपने नरई काम है और आपने करना भी चाहे आगे भी, और जतरा भी आपने कतरो दिमाग आपने में है और हिम्मत और दिमाग लारे मली जा, तो बस काम वही जा, मने देखी लो। महिला रे वास्ते कहीं कहना चाहेगा, किस तरह आप ही जो है समाज एक मंच पे बैठी ने जो है वो महिला ने आगे बढ़ाई सके? महिला रो यूँ है कि जिस तरह देखो सब जना यूँ कहे कि अपना उदार व्यक्तित्व जो अणी बात है कि महिला आगे बढ़ रही है, पर बात यह है कि दिमाग री बात है। आगे यो ही सम्मेलन अगर 1000 साल पहली कटी और वे तो हटे लुगाया घोड़ा पे तो नहीं आई सकती ही। अब ये सब टेक्नोलॉजी री बात है कि आप कार में बैठी नटे आई रहा हो, और सब जना तो यूँ बात है कि महिला संवेदनशीलता वधनी चाहे तो महिला आगे बढ़ेगा, मने यूँ लगे। आप एक यूथ हो, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि किस तरह से यूथ जो है वो इससे जुड़े और समाज को एक नया रूप जो है वो देने की कोशिश यहाँ पर की जाए? मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाना चाहते हैं और सब लोगों को यही सोच होती है कि हम लोग जहाँ पे मोटी तनख्वाह मिले हम वहाँ जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्थिक व्यवस्था हमारी जो है ना कि सिर्फ तनख्वाह के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जहाँ मोटी तनख्वाह वहाँ पे हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए। जैसे मुझे है तो इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है पैसों से ज़्यादा इज़्ज़त और प्रेम, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अपने अंदाज में, एक मेवाड़ी अंदाज में लोगों को जरा कह दीजिए इस विप्र फेयर के लिए कि वो यहाँ पर आएँ। विप्र फेयर में सबने आणो है सा, आपने बहुत बड़ो एक सम्मेलन वीडियो है और अन्नो सब जना ने मली ने एक लारे योगदान देनो, अटे पूगणो है टेमू टेम, और जदी भी बुलाया अटे अटे आणो ही से। और मैं गाबा खुदा पेरी नाना यूनी का हरकशे पेरी ना जाओ। देखो आपने संस्कृति रो ध्यान रखना है, आपने मान रखना है। मैं यूँ नहीं कहूँ कि आपने भाई छोटे इस गाबा पेरी वह खराब वीजा ऐशो नहीं है। लोग कई चुनाव करे वे आपने
આપણે જો વનનો ફરક નહીં પડનો ચાવે आप खुद जो पेरावणी में कंफर्टेबल रहा वनो चुनाव करना चाहे और अटे जतरा भी लोग हैं वे सब खुद रहा अपने आत्मनिर्भर भारत जो एक अपनो मोटो है वने आगे बढ़ाओ और मुँह के सब पधारो अटे देखो अतरो जोरदार मेलो कभी देखवा नहीं मिलेगा बच्चों। बिल्कुल जिगीशा जी भी ये कह चुकी हैं कि इतना ज़ोरदार मेला जो है वो आपको फिर से देखने नहीं मिलेगा, तो ज़रूर आएँ, इस मेले का हिस्सा बने और एक जो पहल इस समाज उत्थान के लिए की गई है लोगों द्वारा, ब्राह्मण समाज के द्वारा, उसे एक जो साकार रूप है वो देने की कोशिश करें। विप्र फाउंडेशन के इस मेले में एक अनोखी पहल जो है वो की गई है, जहां पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की एक कोशिश यहां पर की गई है। आरगेट टीम यहां पर आई हुई है, एचआर टीम पूरी यहां पर उपस्थित है। क्या नाम है आपका? मनीष जोशी, और मैं रिक्रूटमेंट्स हैंडल करता हूं एचआर टीम में, और आरगेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहां पे। करंटली 200 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हमारे पास हैं और ITES सेगमेंट में हम लोग वर्क करते हैं। लास्ट 17 ईयर्स से आरगेट उदयपुर में वर्क कर रहा है और 2000 से ज़्यादा का हमारा वर्कफोर्स है अभी। ये जो 200 वैकेंसीज़ हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट्स जो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट कैंडिडेट्स हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अट्रैक्टिव सैलरी ऑफर्स हैं, जॉइनिंग बोनस, रिलोकेट अगर कोई कैंडिडेट्स करते हैं तो उनके लिए रिलोकेशन बोनसेस हैं, और डिफरेंट शिफ्ट्स में हमारे पास जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, फ्रेशर्स प्लस एक्सपीरियंस सभी के लिए। क्या कुछ पोस्ट हैं अभी आप लेकर आए हैं? जी, रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जो हमारे पास फ्रेशर लेवल की पोजीशंस अवेलेबल रहती है। उसके अलावा सीनियर कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स की पोजीशंस भी अवेलेबल रहती हैं, एज वेल एज हमारे पास में HR की डेजिग्नेशंस भी अवेलेबल हैं। सर अगर बात करें सैलरी की तो क्या कुछ रहेगा उसके बारे में बताएं ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर। जी, स्टार्टिंग सैलरी जो हम फ्रेशर्स को ऑफ़र करते हैं वो हमारा 15,500 से 20,000 का एक सैलरी ब्रैकेट है, वो फ्रेशर्स के लिए रहता है उनकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे। अगर कैंडिडेट सीनियर हैं तो फिर उनके सीनियरिटी को देखते हुए और उनका हम हमारी हायरार्की में कहाँ पे उनको फिट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग डिसाइड करते हैं। कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि एकदम से फ्रेशर बच्चा आता है तो उसके लिए क्या कुछ आपके पास? जी, जब हम किसी फ्रेशर को हायर करते हैं तो क्योंकि जिस तरह का हमारा जॉब सेक्टर है या जो हमारी इंडस्ट्री है उसके बारे में नॉलेज कैंडिडेट्स को नहीं रहता है, बट जब वो यहाँ ज्वाइन करते हैं तो 15-20 डेज़ हमारे प्रोसेस के बारे में डिटेल ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग टीम वहाँ लेती है। ट्रेनर्स हैं, इन हाउस ट्रेनर्स हैं जो उसकी ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनका वर्किंग हमारे प्रोसेस पे स्टार्ट होता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। युवाओं को अगर रोज़गार से जुड़ना है तो ये एक बेटर ऑप्शन है जहाँ पर आप आ सकते हैं और अपनी काबिलियत के तौर पे जॉब पा सकते हैं। आप कहाँ से हैं सर? शालीन मैनेजमेंट कंसल्टेंट उदयपुर। क्या कुछ जॉब्स लेकर आए हैं आप बच्चों के लिए? अभी हमारे पास मल्टीपल जॉब्स है पैन इंडिया लोकेशंस के लिए, बैक ऑफिस, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, हर तरह की ओपनिंग्स है हमारे पास। डिज़ाइनिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर तरह की पोजीशन। कोई एलिजिबिलिटी फिक्स है इसके लिए? नहीं, जैसा एक्सपीरियंस है, मिनिमम ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट भी है तो भी चल सकते हैं, 10th 12th भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे आएँ, युवा आएँ और जॉब फेयर से जुड़े? आए, जॉब्स बहुत सारी हैं, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और पैन इंडिया लोकेशंस के लिए भी ओपनिंग्स हैं, तो एक बार आके आपका रिज्यूमे सबमिट कराएं, सो आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उदयपुर और बाहर ऑल राजस्थान, इंडिया के लिए मिल सकता है अपॉर्चुनिटी। करियर है फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ के लिए। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही वर्गों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो एक व्यवस्था की गई है। अगर आप चाहते हैं जॉब पाना और काफ़ी समय से बेरोजगार हैं तो VICCI के द्वारा ये जो एक कोशिश है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। कुछ और प्लेसमेंट सेल्स यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नमस्कार, जोधपुर IAS अकेडमी से आप आए हैं, जी कुछ जॉब्स मैम हम जो चाह रहे हैं बच्चों को UPSC की तैयारी कराना चाह रहे हैं जिससे उनका अच्छा भविष्य बने, और जो बच्चे जो कैसे के पैसों की प्रॉब्लम है उनका हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं जोधपुर एकेडमी के माध्यम से। ये भी एक बहुत अच्छी कोशिश है जोधपुर एकेडमी की कि जहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और अगर आप लोग कोई कोचिंग करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। कहते हैं कि जब कोई समाज आगे बढ़ता है तो शहर आगे बढ़ता है, जब शहर आगे बढ़ता है तो प्रदेश आगे बढ़ता है, और जब कोई प्रदेश आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ता है, देश का विकास होता है। और एक इसी सोच को लेकर VICCI की तरफ से ये जो ट्रेड फेयर है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहां पर हर वर्ग को एक विशेष महत्व जो है वो देने की कोशिश की गई है। 2 दिवसीय ये फेयर है और आज 30 तारीख है, इसका आगाज़ हो चुका है और कल 1 तारीख को इसका समापन समारोह हो जाएगा। तो हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, जुड़ें और इस जॉब फेयर का हिस्सा बने। जय परशुराम जी की
ये जो विप्र व्यापार मेला लगा है उसमें सब समाज वगैरह सबको आना है, सब भाई बहनों को परिवार दोस्तों समेत आना है। हमारा स्टॉल नंबर A22 शुभम फर्नीचर प्लाजा है, जो खुद की अपने मैन्युफैक्चरिंग है, सोफ़ा, डाइनिंग, डबल बेड और हर फर्नीचर आइटम क्वालिटी वर्क बड़े शोरूम से 40% लेस में बनाते हैं। और कोल्हाड़वास में खुद की फैक्ट्री भी है, रेडीमेड फर्नीचर नहीं है हमारा, और हमारा फर्निशिंग का भी काम है पास में जिले आजीशा। गेट इन्फोटेक की तरफ से यहाँ पर टीम आई हुई है जो बच्चों को टेली और कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश जो है वो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आप? मैम शीतल शर्मा। शीतल जी, क्या मोटो लेकर आप यहाँ पर आई है, क्या सोचती हैं, सोच क्या रखती हैं? मैम हम बच्चों को टेली सॉफ्टवेयर सिखाते हैं ताकि वो अकाउंटिंग के फील्ड के अंदर आगे बढ़ सके मैम। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो टेली के अलग अलग कोर्सेज करवाता है, जिसके कारण बच्चे आगे अकाउंटिंग के फील्ड में आगे बढ़ सके। हाय, आई एम डॉक्टर ऋषिका भानेरी फ्रॉम मानसी फर्निशिंग्स। मेरी शॉप पूरा होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स रखती है, जिसमें आपका बेडशीट्स, डोरमेट्स, कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर्स, कारपेट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। टोटल होम फर्निशिंग से रिलेटेड सारे आइटम्स आपको हमारे यहाँ मिलेंगे, इंक्लूडिंग वॉलपेपर्स, एवरीथिंग इज़ देयर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इनके हौसले की और इनके हिम्मत की जो है वो मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे 2 सालों के बाद में जहाँ सब लोग झुलसे हैं, परेशान हुए हैं, इन्होंने जो है वो सामने आकर, बाहर आकर एक उम्मीद जगाई है लोगों की और उदयपुर वासियों की, मेवाड़ वासियों की जो है ख़ास तौर के ऊपर हिम्मत बांधी है। सब लोगों को, व्यापार को, सबको एक छत कर नीचे लेकर आए, एक अच्छा पैगाम जाता है, हिम्मत मिलती है। उसके लिए मैं इस संस्था को और ट्रेड फेयर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।